हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने बात की थी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मेल में ये होते हैं टेस्टिस और पेनिस, फीमेल में ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। फिर हमने बात की थी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि फीमेल की बॉडी में एक एज के बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, और मेल की वॉइस का हार्श होना, या मेल के जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। फिर फ्रेंड्स हमने बात की थी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज होती है जिसमें कोई भी मेल या फीमेल की बॉडी जो है सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है और सेक्स हार्मोन और गैमीट्स बनाना शुरू कर देती है। मेल में ये मेल प्यूबर्टी 13 से 14 साल की उम्र में अटेन कर लेते हैं, वहीं जो फीमेल होती हैं कंपेरेटिवली 3 साल कम, या कह सकते हैं 10 से 11 साल पे प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। यहाँ तक हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फ्रेंड्स वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट उसे असिस्ट जरूर करते हैं, हेल्प जरूर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल रहेगा टेस्टिस, और यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स वो आएंगी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, और टेस्टिस आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब फ्रेंड्स, इनको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इनके बारे में कुछ नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका डायग्राम आपके सामने है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रोटम की। तो देखिए, लूज पाउच लाइक सैक, एक लूज पाउच की तरह सैक होता है। सैक मतलब थैली होती है ऑफ स्किन, स्किन की, दैट हैंग्स बिहाइंड द पेनिस, जो कि पेनिस के बिहाइंड हैंग करता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। इट होल्ड द टेस्टिकल्स, ये टेस्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। टेस्टिकल मतलब टेस्टिस। एंड एज वेल एज मैनी नर्व एंड ब्लड सप्लाई, और स्क्रोटम के पास बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी होती हैं। यही रीज़न है हमारे स्क्रोटम में छोटी सी भी चोट लगती है उससे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, ये देखो, आप ये देख रहे हैं ना, फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, एक स्किन का पाउच है स्क्रोटम, जो क्या करते हैं टेस्टिस को होल्ड करके। देखो, ये टेस्टिस है, इसके अंदर स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, तो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, ठीक। अब टेस्टिस के आप बात करते हैं टेस्टिस की। तो देखिए, ओवल शेप्ड ऑर्गन दिख रहा होगा आपको, ओवल शेप्ड ऑर्गन है दैट मेक्स टेस्टोस्टेरोन। हमने बात की थी पिछली वीडियो में सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो सेक्स हार्मोन मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। स्पर्म जो है यानी मेल गैमीट जो है, यानी रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट जो है गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस मेल गैमीट यानी स्पर्म भी बनाता है, देयरफॉर इसीलिए टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके। फिर देखिए, अब बात करेंगे एपिडिडाइमिस की। इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, ये देख रहे हैं, ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है इसमें। दैट रेस्ट ऑन बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल, ये हर टेस्टिकल के पीछे होती है। अभी आपको ये डायग्राम जो दिखाया जा रहा है इसमें आप देख रहे हैं, आपको इसमें एपिडिडाइमिस नहीं दिखाएगा क्योंकि ये फ्रंट व्यू है और एपिडिडाइमिस पीछे लाया करता है। तो वही लिखा है हमने, कॉइल ट्यूब दैट रेस्ट ऑन बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल, हर टेस्टिकल के पीछे लाया करती है ये।
इट कैरीज एंड स्टोर स्पर्म सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। अब टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, इसके पास जाते हैं, एपिडाइमिस के पास, और वहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर रहते हैं। स्टोर क्यों रहते हैं? बिकॉज इट इज द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। यहाँ पे जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो एपिडाइमिस में जाके कुछ समय के लिए स्टोर होता है और वहाँ पे मैच्योर होता है। उसके बाद आगे एक ट्यूब में जाता है जिसको बोला जाता है वास डिफरेंस, जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। ओके, देखिए वास डिफरेंस, जैसा कि हमने देखा था फिगर में भी आप देख रहे हैं कि एपिडाइमिस से एक लॉन्ग ट्यूब निकलता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। अभी जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा वो टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रही है। एक्चुअल में वो टेस्टिस से नहीं, वो निकलती है किससे? एपिडाइमिस से, क्योंकि एपिडाइमिस टेस्टिस के पीछे होता है, इसलिए वो आपको एपिडाइमिस वहां पे शो नहीं किया गया है। तो वही वास डिफरेंस। तो देखिए द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड, जो स्पर्म बना है कहाँ बना था? टेस्टिस में बना। फिर थोड़ी देर के लिए कहाँ पे रुका? एपिडाइमिस में रुका, वहां पे उसका थोड़ा मैच्योरेशन हुआ, फिर कहाँ डिलीवर हो गया? किसके थ्रू? वास डिफरेंस के थ्रू वास डिफरेंस विच यूनाइट विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अब आप फिगर में देख रहे होंगे यहां से वास डिफरेंस जा रहा है और वास डिफरेंस जाके एक ट्यूब में मिल जा रहा है, और वो ट्यूब कहां से? वो ट्यूब आ रही है कहां से? देखिए फिगर में, यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आ रही है और वास डिफरेंस जाके उस ट्यूब में मिल जाती है। तो इसीलिए द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज, इसीलिए यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज बनता है। अब आगे देखिए पेनिस में एक यूरेथ्रा गया है, तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज बनता है किसके लिए? स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। क्यों? वास डिफरेंस यहाँ से गया, वास डिफरेंस जाके एक ट्यूब में जुड़ गया, जो ट्यूब कहाँ से आ रही थी? ब्लैडर से आ रही थी, दोनों यूनाइट कर गए और एक कॉमन रास्ता बना लिया। इसीलिए मेल्स में स्पर्म और यूरिन के लिए एक ही रास्ता होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। इट इज अ सैक लाइक पाउच। फिगर में देखिए सैक लाइक पाउच होता है दैट अटैच टू द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में आप देख रहे हैं छोटे छोटे सैक लाइक पाउच हैं नियर द बेस ऑफ ब्लैडर। अटैच होते हैं किससे? वास डिफरेंस से। और कहां पे अटैच होते हैं? देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे नियर द बेस, जो ब्लैडर का बेस है वहां पे, नियर द बेस ऑफ ब्लैडर। फिर they make fructose that provide energy to the sperm and help to move। अब ये क्या करते हैं? एक फ्रक्टोज, एक शुगर होती है, वो भी बनाते हैं सेमिनल वेसिकल, तो स्पर्म को देते हैं। स्पर्म इससे क्या करता है? इससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है मूव करने के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज केवल और केवल स्पर्म में मिलता है। तो इसीलिए पहले कभी था कि रेप केसेस में फीमेल की बॉडी में अगर फ्रक्टोज की प्रेजेंस पाई जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ रेप हुआ है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में या फीमेल वजाइना से कोई भी ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट हो। अगर फीमेल के क्लॉथ्स पे, उसकी बॉडी पे, उसकी थाइज पे कहीं पे भी फ्रक्टोज है, इसका मतलब कि रेप हुआ है, मीन्स रेप हुआ है। क्योंकि फ्रक्टोज हमेशा कहाँ पे मिलता है? मेल पेनिस से निकलता है, जो मेल इजैकुलेट करते हैं इंसेमिनेशन के दौरान, उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की। कंट्रीब्यूट एडिशनल फ्लूइड टू द एजैकुलेट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेल इजैकुलेट करते हैं, मीन्स पेनिस से इजैकुलेशन के टाइम पे जो फ्लूइड निकलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें कुछ और फ्लूइड्स भी होते हैं। वो फ्लूइड्स आते हैं कहाँ से? सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो इजैकुलेशन में जो निकलता है उस ना केवल स्पर्म है, उसके साथ साथ क्या क्या है? सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन भी है उसमें और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन भी है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूट एडिशनल फ्लूइड टू द एजैकुलेट। जो इजैकुलेट होने वाला है उसमें कुछ और फ्लूइड देता है, कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट फ्लूइड आल्सो हेल्प टू नरिश द स्पर्म। स्पर्म को नरिश करने के लिए, इसको थोड़ा एनर्जी देने के लिए और न्यूट्रिएंट देने के लिए प्रोस्टेट हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। अब फ्रेंड्स एक बात नोट करने वाली है, आप फिगर में देख रहे हैं
ये जो टेस्टिस हैं एक पाउच में यानी कि स्क्रोटम में हमारी बॉडी के बाहर यानी मेल की बॉडी के बाहर हैंग करते हैं। ऐसा क्यों, ये बॉडी में क्यों नहीं होते? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये बॉडी में इसलिए नहीं होते क्योंकि स्पर्म बनने की प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्या बोला मैंने? स्पर्म बनने के लिए हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसीलिए जो टेस्टिस हैं एक पाउच यानी स्क्रोटम में हमारी बॉडी से बाहर हैंग करते हैं, बाहर लटकते हैं। ओके, तो इसी को एक नोट बना के लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। चलिए देखिए, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है हमारे चेस्ट से लेके जो हमारे थाइस तक का हिस्सा होता है, थाइस के ऊपर तक का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। मींस जो चेस्ट जहाँ पे एंड हो रही है हमारी, ठीक है, और वहां से लेके जो थाइस के ऊपर तक का हिस्सा है वो, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो उसके बाहर होता है इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में होता है बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस सिस्टम में भी 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बट उसमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अ पेयर ऑफ ओवरीज, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। तो फ्रेंड्स इनको अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और लिखेंगे। ओके, देखिए ओवरीज, दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरीज जो होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? दे फॉर्म ओवम, ये ओवम बनाती है, ओवम यानी गैमीट बनाती है, फीमेल गैमीट, एंड सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, दीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन, ओवल शेप्ड ऑर्गन है, लोकेटेड वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ एक एक होता है, ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है उसमें। When a girl born, जब कोई बच्ची पैदा होती है, the ovaries already contain thousands of immature egg. ओवरीज के पास जब कोई बच्ची पैदा होती है उसके पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब जैसे जैसे वो प्यूबर्टी में पहुंचती है तो उसमें से बहुत सारे एग क्या करते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, बट उनमें से कुछ ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। इन इमेच्योर एग्स में से कुछ मैच्योर करने लगते हैं। वन एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ बाय एन ओवरी, ठीक है। तो हर ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है। अल्टरनेट, अगर आज इस महीने लेफ्ट से हुआ तो अगले महीने राइट से होगा, तो अल्टरनेट, बट एक एग हर महीने रिलीज होता है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी, अब यहां पे एग है, कैरी किया जाएगा कहां से? द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से ले जाया जाता है टू द वॉर्म। वॉर्म मतलब यूट्रस, यूट्रस का ही दूसरा नाम है वॉर्म, ठीक है। टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट, एक पतली सी ट्यूब देख रहे हो, इसके थ्रू एग ओवेरी से कहां ले जाया जाता है? वॉर्म में यानी यूट्रस में ले जाया जाता है। यहां पे लिखा थ्रू एन ओविडक्ट, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के जरिए ओवेरी से एग वॉर्म में यानी यूट्रस में ले जाया जाता है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये जो 2 ओविडक्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब हैं, दोनों जाके एक इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है इलास्टिक, ये इलास्टिक स्ट्रक्चर में यूनाइट हो जाती है। देखिए दोनों जाके यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, नोन एज यूट्रस, और उसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। तो दोनों ओविडक्ट यूनाइट करते हैं इलास्टिक स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। अभी जो यूट्रस है इसकी ओपनिंग होती है कहां पे? वेजाइना में। और किसके थ्रू होती है? वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स के जरिए, ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स के जरिए यूट्रस की ओपनिंग होती है कहां पे? वेजाइना में। ओके,
तो फ्रेंड्स ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।